चैप्टर का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन दो तरीके से होता है, और जो मैं लिखूंगा सब अपनी कॉपी पे भी आप लिखेंगे। एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये बेटा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, जिसमें हमारे सेक्शन चलेंगे 61 एंड 66। दूसरा है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये चलेगा बच्चे अकॉर्डिंग टू AS 14 प्लस सेक्शन 232। दो हमारे रिकंस्ट्रक्शन होंगे बच्चे। चलिए साहब, ये वाला चैप्टर बिल्कुल अलग है आपके यहां, जिसे हम किस नाम से और जानते हैं, अमलगमेशन। तो ये तो चैप्टर ही अलग है, तो आराम से अलग करेंगे, इसके बाद वही लेंगे। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। अब एक बात बताइए, आप घर में एक कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं आप लोग? अच्छा, अंग्रेजी में पपी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो पिल्ला बोलते हैं। राइट। आप किसी पिल्ले को पकड़ के लाते हो और 2 3 4 महीने के अंदर अंदर आपका उसमें एक इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है कि नहीं? और जब उसकी डेथ होती है तो हम ऐसे रोते हैं जैसे भाई साहब कोई फैमिली मेंबर हो, होता है ना ऐसा। अब आप बताइए, आपने कोई बिजनेस खड़ा किया, एक नाम बनाया, और वो नाम खत्म हो रहा है, दुख होगा कि नहीं होगा? उस व्यक्ति को बहुत दुख होगा जिसने ये नाम बनाया। अब मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल सिचुएशन रखता हूं, और आप लोगों का ये भी टेस्ट हो जाएगा कि अकाउंट्स में आप किस लेवल पर हो। ये कैपिटल है बच्चे, ये रिजर्व एंड सरप्लस है मान लो, और नील है तो है ही नहीं। ये क्रेडिटर्स है, ये फिक्स एसेट है जिनको हम आजकल PPE बोलते हैं, है ना। और बच्चे करेंट एसेट है, जिसमें आपका डेटर्स, इन्वेंट्री, कैश, बैंक, ये सब। और बेटा यहां पर है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जिसको हम कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ध्यान से देखना, ये है 20 लाख रुपए और कैपिटल 21 लाख रुपए। जरा बताओ, मेरा बिजनेस है ये मेरी बैलेंस शीट है। आप इस बैलेंस शीट को देख के आपके मन में अब क्या आ रहा होगा? क्या गलत है होता? तो सही बात बोलो ना, गलत क्यों बोल रहे हो? सही बात बोलो जो बोलनी है। सर आपके पैसे कितने हैं? 1 लाख रुपया। और ये क्रेडिटर मान लो 25 लाख रुपए का। इसे तो नींद ही नहीं आएगी भाई साहब। आ गया? टेंशन में नहीं आ गया? करो बे यार, ये बिजनेस किसके भरोसे चल रहा है? भगवान भरोसे नहीं, मेरे भरोसे। क्रेडिटर सोच रहा है मेरे भरोसे चल रहा है बिजनेस है। आप बताइए, इस स्थिति को ठीक करने के लिए अब स्थिति क्या हो गई है? अब आप क्या चाहोगे कि मुझे इस बिजनेस को जिंदा रखना है, लोन लूंगा, दोस्तों की मदद लूंगा, पर इस बिजनेस को जिंदा रख, तो इमोशनली अटैच्ड हूं। अब जरा बताओ, ये तो मैं अकेला था, अभी हम 4 पार्टनर होते और ये स्थिति होती। तो जैसे मैंने अपनी कैपिटल 21 लाख से 1 लाख कर दी, तो पार्टनर्स भी ऐसा सोचेंगे नहीं सोचेंगे? तो इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है, तो सर इंडिविजुअल में कैपिटल में से लेस हो जाता है, प्रोप्राइटरी कंसर्न में, पार्टनरशिप में पार्टनर कैपिटल से लॉस हो जाता है। तो ये हम अरेंजमेंट करके खत्म कर देते हैं और एक्चुअल पोजीशन पे ले आते हैं। बहुत समय से लॉस में चल रही थी कंपनी, अब इसको हम एक्चुअल पोजीशन पे लाते हैं। बहुत अच्छी बात है।
तो एक बंदा ऐसे कर सकता है, 3 पार्टनर भी ऐसे कर सकते हैं, तो 1 लाख शेयर होल्डर नहीं कर सकते ऐसा? वो भी कह सकते हैं भाई साहब, इससे हमने लाखों करोड़ों रुपए डिविडेंड लिया है यार, आज इसको हमारी जरूरत है। कोई बात नहीं, हमारी 100 रुपए पेड अप कैपिटल है, 10 रुपए कल दो, 90 रुपए छोड़े हमने। अब बताइए ऐसे कर करके लोग छोड़ेंगे, तो बताइए जो लॉस है ये अपने आप खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलो बात क्लियर। ये तो हम मालिकों की बात है यार। अब मैंने क्रेडिटर्स को देखा, मैंने नालायकों बड़े पैसे तुमने कमाए हैं, तुम्हारा 25 लाख रुपया ड्यू है मेरे ऊपर, संजीव जी कितना छोड़ूं बोलो? मैंने 20 छोड़ दे, बोले डन। क्योंकि उसे मालूम है इस आदमी से मैंने करोड़ों रुपए कमाए इस कंपनी से, आज मुझे थोड़े से पैसे छोड़ के इस कंपनी को दोबारा से जिंदा करने का एक मौका मिला है, कैसे जाने दूं? ट्रेड पेबल्स तैयार, डिवेंचर्स की तरफ देखा, अरे हम कौन से अछूते हैं, हमें भी पकड़ो आप। तो सब लोग क्या करते जा रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब ये सेक्रीफाइस करके हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कंपनी को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? हो रहा है ना। तो बच्चे अगर मैं मान लो यहां पर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज 100 रुपए है और मैं उसे 10 रुपए पे लाता हूं, तो लाइबिलिटी 90 रुपए से कम हो गई कि नहीं हो गई? या असेट 90 रुपए से बढ़ी हुई है? देखो ना, 90 रुपए से बैलेंस शीट हैंग हो गई। मुकुल समझ आ रहा है बच्चे? तू स्ट्रेस में क्यों है यार? मेरी क्लास में मस्त रहते हैं लोग यार, बिंदास। नहीं समझ आए 1 लाख बार पूछियो, मेरे पास बैठ जाइयो नीचे ऑफिस में, दोनों साथ करके खाना खाएंगे और सॉल्व करते रहेंगे। मेरी एक आदत है, मैं जिद्दी आदमी हूं, मैं पीछा नहीं छोड़ता, ठीक है ना। अभी तुम्हारे वो आए थे संजय गुप्ता जी, जिनके थ्रू तुम आई हो, हाँ वो भी बैठ के 1 डेढ़ घंटे बैठ के गए हैं। तो उन्हें यही बता रहा था कि जिद्दी हूं मैं, कह रहे मुझे पता है उनका बेटा भी आएगा, मतलब करके क्लास में आएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिद पकड़ लो और समझ के ही मानेंगे, ठीक है। साइंस स्ट्रीम से तो नहीं था ना बस, पक्का ना। और फिर क्या है, फिर तो समझ आएंगी चीजें। मैंने डेटर कैटे को नया नाम थोड़ा, रामलाल थोड़ा ना बोला था, डेटर बोला है। चलिए साहब, योगेश समझ आ रहा है ना बेटा? अब सुनो, अब 90 रुपए से लाइबिलिटी हैंग हो गई, तो भैया 90 रुपए इधर से भी तो हटेंगे, या 90 रुपए यहां से हटाऊंगा और इस साइड को मिलाऊंगा, तो 90 रुपए डालने पड़ेंगे यहां पे, तभी बैलेंस शीट मैच होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ नुकसान या फायदा होगा हमारे इस अरेंजमेंट से, तो उसे एक पर्टिकुलर किसी अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा। उसके दो नाम है बच्चे, या तो मुझे बोले कैपिटल रिडक्शन, या बोले रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है। तो मुझे कैपिटल रिडक्शन अच्छा लगता है, तो हम कैपिटल रिडक्शन लिख लेंगे, और तुम रिकंस्ट्रक्शन लिखना जो मना ही थोड़ी ना है। अब प्रज्ञा की मम्मी ने नाम प्रज्ञा रखा, मान लो मैं कुछ और नाम से बुलाऊं, हो सकता है 2 4 दिन ना सुने, फिर बाद में सुनने लग जाए, है। तो नाम नाम की बात है, नाम में क्या दिक्कत है? बात क्लियर है जी? तो देखो बेटा, अब बात आती है कि सर हमने ये करना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कितने तरीके से हो सकता है, ठीक है। लिखना शुरू करो। मेथड क्या क्या होंगे बेटा? मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऐसे 5 तीर बनेंगे, तो लिख लेना अपने हिसाब से, छोटे छोटे 5 तीर बनेंगे बच्चे। 3 4 5, ठीक है साहब। पहला, अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। दूसरा है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, होल्डर्स राइट। तीसरा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कैपिटल। चौथा,
कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट्स, एंड लास्ट वन इज सरेंडर ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स। ओके सर, अब देखिए इसमें फर्दर दो पार्ट हुए, फर्दर दो पार्ट। पहला पार्ट सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा। या हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे भी लिख लीजिए। सर ये है क्या? देखो बेटा ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैं सब डिवीजन की बात करूं इसकी, तो इसका मतलब क्या होता है? मान लो मेरे पास 1 लाख शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच। देखो अभी मैंने स्थिति कैसी रखी आपके सामने कि कंपनी निरंतर लॉसों में चल रही थी, हमें उसको ठीक करना है, इसलिए रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। पर सिर्फ इसीलिए नहीं होता, कई बार आप घर का अपना इंटीरियर चेंज करते हो कि नहीं करते हो, तो कई बार हमें शौक उठता है कि चल यार ऐसे ही कर लेते हैं। अब जरा बताओ 1 लाख शेयर है और 100 रुपए का एक है, 1 करोड़ रुपया। बैठे बिठाए वैसे ही कंपनी ने बोले 100 रुपए का शेयर है ना, लोग कम खरीद रहे हैं, ट्रेडिंग कम हो रही है। इशू तो 1 लाख हो रखे हैं, पर बाजार में ट्रेडिंग कम हो रही है क्योंकि 100 रुपए का। आप बताओ, एक तरफ 10 रुपए का शेयर है, एक तरफ 15 का, एक तरफ 2200 का शेयर है, और तुम पे कैपिटल लिमिटेड है। क्या करोगे? शेयर स्टॉक में पैसे कैसे लगाओगे? कम वाले में कि भाई 1 रुपया ही बढ़ा तो 10%, और 2200 रुपए वाले में 220 जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक 10% नहीं होगा। तुम्हारा कैपिटल की ज्यादा जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि मार्केट में कंफर्टेबल हो जाए। होता है कि नहीं होता है? अब जरा बताओ 1 लाख शेयर 100 के हिसाब से इशू किए हुए थे, बैलेंस शीट का शेड्यूल 3 में मान के चल रहा हूं सब करके आए हुए हैं। कहना है अजूम अच्छा तुमने नहीं किया, कोई बात नहीं, बाकी सबने तो किया हुआ है। ऑथराइज कैपिटल, देन स्टूडेंट सब्सक्राइब, फिर उसमें कैपिटल में भी प्रेफरेंस, इक्विटी प्रेफरेंस, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, रिजर्व एंड सरप्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये सब है ना, अदर लायबिलिटीज, ये सब। अब बैलेंस शीट में बताओ स्टूडेंट सब्सक्राइब 1 करोड़ रुपए आ रखा है कि नहीं आ रखा है? अब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि साहब ऐसा है, कुछ नहीं करना, बस इसका ना 10 रुपए का करना है, फ्रैक्शन करके सब डिवीजन कर देना है, 10 रुपए का करना है, कैपिटल वही रहेगी, विल नॉट बी चेंज। तो पहले 1 लाख शेयर 100 के थे, अब 10 लाख शेयर 10 के हो गए, पक्का। लेकिन बताओ डिनोमिनेशन चेंज हो गया कि नहीं हो गया? पहले 100 का था, बेटा एंट्री तो पास करनी पड़ेगी ना। तो जरा बताओ मार्केट से कौन सा, मतलब कंपनी कौन सा शेयर उठाएगी? 100 वाला, और देगी कौन सा? अब मैं मान के चलू जनरल एंट्री आती है? क्या आया? 100 रुपया, तो 100 रुपया क्या कर दूं? डेबिट। और गया क्या? 10 रुपया क्रेडिट। अरे ये क्या किया है आपने? अभी ऐसे ही लिखा है। अब बताओ, अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूं इक्विटी शेयर कैपिटल 100, और रुपए कितने थे? 1 CR। इक्विटी शेयर कैपिटल 10, 1 CR।
क्या था इस एंट्री में? बिल्कुल इजी थी। इसका मतलब नई देनी है, पुरानी लेनी है। तो पुरानी आई, और हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं बच्चे, ध्यान रखना। तो कंपनी में पुराने आएंगे, 100 वाला आया, 10 वाला गया, अमाउंट 1 करोड़ का 1 करोड़ रहा। बताइए एकदम सिंपल है कि नहीं? अच्छा सर ये 10 वाला होता और कंपनी करी, एक काम करो इसे कंसोलिडेट कर दो। अभी तो सब डिवीजन किया, अब कंसोलिडेट कर दो। कंसोलिडेट का मतलब थोड़े नंबर ऑफ शेयर कम कर दो। पहले नंबर ऑफ शेयर 1 लाख से 10 लाख हुए, अब ये 10 लाख है, अब वो करें 10 लाख से 1 लाख करो, तो उल्टा हो गया काम। अब जरा बताना, 10 लाख से 1 लाख शेयर करने हैं, तो 10 वाला शेयर 100 का हो जाएगा। तो कंपनी कौन सा उठाएगी मार्केट से? 10 वाला। और कौन सा देगी? पक्का। तो इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? सर ये तो हमने सिंपल समझ लिया, एक कॉमन सेंस लगाना है कि कंपनी कौन सा उठा रही है, पुराना उठा रही है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ओल्ड, खत्म। तो बताओ ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए? क्योंकि ये बेटे सारे कॉन्सेप्ट बड़े बड़े क्वेश्चनों में लगेंगे, इसलिए मैं भी आराम आराम से आपको ये करवा रहा हूँ। हाँ, नहीं फर्स्ट हुआ है, सॉरी फर्स्ट हुआ है। तो फर्स्ट में क्या हुआ? पहला हमने किया था सब डिवीजन, और फिर क्या कर लिया? कंसोल। सर कंसोलिडेशन एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख ही लेते हैं, दिस इज व्हाट। अब क्या होगा? कंसोलिडेशन। एक इसकी एंट्री बता दो कैसे करोगे? सर एक इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ओल्ड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 न्यू, दोनों कितने के? सिंपल। बोले एकदम क्लियर है। तो सर इसका मतलब हमें एक तो सब डिवीजन करना आ गया और कंसोलिडेशन करना आ गया। ठीक है साहब, जरा बताओ इसमें कहीं भी कैपिटल रिडक्शन हुआ क्या? तो ठीक है, कैपिटल रिडक्शन जब हुआ ही नहीं तो पिक्चर में क्यों आएगा? अकाउंट पिक्चर में आएगा ही नहीं। बात क्लियर? ओके सर। अब वो क्या कह रहे हैं? वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सॉरी सॉरी। अब क्या? कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। किसी को पता है कंपनी लोग अगर पढ़ी हो आपने, स्टॉक और शेयर में डिफरेंस क्या होता है? और बताओ। नहीं बेटा, वो इन्वेंट्री होती है, वो स्टॉक अलग है। शेयर्स के स्टॉक की बात हो रही है ये। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ शेयर्स में आप नंबर ऑफ शेयर्स गिन के ले लो। वहां आपने कहा भाई मुझे इतने लाख का स्टॉक दे दे, इतने हजार का स्टॉक, बस 100 के मल्टीपल में होना चाहिए, कुछ नहीं है शेयर सी। अब मैं मान लो 100 रुपए का एक शेयर है, और मैं 1 लाख रुपए मेरे पास है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया एक काम कर, 1000 शेयर दे दे। ठीक है। अब मैंने क्या बोला? नहीं मुझे 1 लाख का स्टॉक दे दे। अब उसमें शेयर्स कितने हैं कोई मतलब नहीं है, स्टॉक है 1 लाख है, शेयर्स ही। दोनों में क्या मिलता है? डिविडेंड। अब जरा बताओ आराम से, आपने क्या किया? यहां पर शेयर्स थे आपके पास 1 लाख के, आपने बदले में स्टॉक इशू कर दिया। तो आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो कंपनी क्या करेगी? कोई उससे शेयर्स के बदले क्या मांगता है? स्टॉक। तो बताइए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम कंपनी हो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा लौट के? शेयर्स। और दोगे क्या? पक्का 1 लाख रुपए का। एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी स्टॉक 1 लाख। लो सर, क्या दिक्कत है? जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। आया क्या? शेयर। दे क्या रहे हैं? स्टॉक। अच्छा सर उल्टा होता तो? उल्टा भी कर लेते, उल्टा भी कर लेते, क्या दिक्कत थी सर? उल्टा भी कर लें, क्या पता कि उसमें। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए। अब वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट। दो तरीके के शेयर होते हैं बच्चे, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो साहब, बड़े सिंपल शब्दों में, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस का मतलब इक्विटी पे प्रेफरेंस मिल रहा है ना, और इनको केवल दो ही राइट होते हैं। एक, जब भी प्रॉफिट होगा
डिविडेंड पहले इनको दिया जाएगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। और जब भी कंपनी डूबेगी तो लिक्विडेशन पर इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसे लेने का प्राप्त करने का अधिकार है। बस ये दो राइट है। अब प्रेफरेंस शेयर भी दो तरीके के होते हैं, एक क्यूमुलेटिव, नॉन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वो तो सब में ही है, प्रॉफिट है तो डिविडेंड मिलेगा, वरना नहीं। यस, मुकुल ने सही बोला है कि सर अगर मेरे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं तो मान लो इस साल डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया, प्रॉफिट नहीं था, नहीं दिया, अगले साल प्रॉफिट हुआ तो इस साल का भी देंगे। बोलो बात समझ आई कि नहीं? और नॉन क्यूमुलेटिव, प्रॉफिट है तो ले लो, नहीं है तो इकट्ठा नहीं होगा, अगले साल होगा तो देंगे। पक्का? तो बताओ राइट में चेंज आ गया। अब जरा बताओ यहां पर मेरे पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से मैं शेयर होल्डर हूं, ध्यान से सुनना मेरे शब्द, मैं बार बार स्विच कर रहा हूं, कभी कंपनी कभी शेयर। मेरे पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर थे, कंपनी ने कहा हम तुम्हें नॉन क्यूमुलेटिव देंगे, मैंने कहा ठीक है, ये दे दो, ठीक है सर। या मेरे पास नॉन क्यूमुलेटिव थे, कंपनी मुझे क्या देना चाहती है? क्यूमुलेटिव। अब फिर से बताओ सोच के आराम से, अब हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं। कंपनी जो भी वापस मंगाएगी वो डेबिट, और जो देगी वो पक्का। अब बताओ नॉन क्यूमुलेटिव मंगाए और क्यूमुलेटिव दिए तो क्या एंट्री बनाऊं? प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोलो हाँ है ना, अमाउंट वही रहेगा। ओके सर, ये लिखा है मैंने, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अमाउंट वही, नो चेंज। बच्चों का काम चल रहा है ना अभी, छोटे छोटे बच्चों वाला काम चल रहा है ना। चलिए सर, अच्छा सर अगर उल्टा होता तो उल्टा कर देते। मतलब सिंपल शब्दों में देखना है, कंपनी दे क्या रही है, जो दे रही है वो क्रेडिट, जो आ रहा है वो डेबिट, दैट्स ऑल। सर क्या ऐसा भी हो सकता है 9% प्रेफरेंस डिविडेंड थे, प्रेफरेंस शेयर थे, कंपनी कह रही है 9% वापस मंगा रहे हैं, 12% देंगे, मतलब 9% 12% समझते हो क्या होता है? ये जो परसेंट प्रेफरेंस होता है ना, इसका मतलब होता है इतना परसेंट डिविडेंड मिलेगा। अब कंपनी ने कहा कि हमने तुम्हें 9% इशू कर रखे थे, अब कंपनी थोड़ी अच्छी पोजीशन में आ गई है, एक काम करते हैं, आपको हम क्या करते हैं 12%, या कंपनी की बुरी पोजीशन है तो एक काम करो 12% थे 9% कर देते। अब जरा बताओ फिर से, कंपनी ने कहा कि साहब ऐसा है 12% वालों को हम 9% कर रहे हैं, तो यहाँ भी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वेरिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ क्या एंट्री बननी चाहिए? 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू, बताओ क्लियर है कि नहीं? एकदम सिंपल सर, कोई दिक्कत ही नहीं। यहां तक समझ आ गया? तो हमने ये देखा कि सर दोनों जगह कुछ नहीं था, जो कंपनी वापस मंगा रही है उसे डेबिट कर रही है, और जो दे रही है वो क्रेडिट, यानी आया डेबिट हो गया, क्रेडिट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। 11th स्टैंडर्ड का काम हो रहा है। एक काम करते हैं, पहले इतने के ऊपर कुछ इंस्टीट्यूट का भी देख लेते हैं वो क्या कर रहा है। देखिए इलेस्ट्रेशन 1, जिनके पास बुक है वो बुक में निकाल लें 6.5। आराम से पढ़ें। चलो अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। बी लिमिटेड के पास 20,000 शेयर हैं, 10 रुपए के हिसाब से, ऑथोराइज कैपिटल है, एंड द शेयर्स वर इश्यूड एट ₹8 बाय पेड अप, यानी 20,000 शेयर पर 8 रुपए ही पेड अप है, यानी 1,60,000। और शेयर कितने का था बच्चे? 10, जिसमें कितना पेड? 8। तो डिनोमिनेशन कितना है, 8 या 10? डिनोमिनेशन 10, 10 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू इज डिनोमिनेशन।
अब वो क्या कह रहे हैं, द कंपनी इन जनरल मीटिंग डिसाइडेड सब डिवाइडेड इनटू शेयर, 2 शेयर्स और 5 ईच, यानी इसका 5 का एक, 5 का एक, ऐसे करके 10 हो गया। तो बेटा यहां भी क्या होगा, 4 + 4 ऐसे करके 8 हुआ ना। बस इसके बाद फिर दूसरी स्थिति है, वो तो दूसरी एंट्री में देखेंगे, अभी पहले इतनी बात करते हैं। वो कह रहे हैं जी 10 रुपए का शेयर है जिसपे 8 रुपए पेड अप था, यानी कंपनी ने 1,60,000 रुपए ले रखे हैं, तो बैलेंस शीट में 1,60,000 ही है। अब वो कह रहे हैं कि जी शेयर का बस सब डिवीजन कर दो, 10 रुपए का था तो 8 पेड अप, 5 का करेंगे तो ऑटोमेटिकली बताओ 4 पेड अप होगा कि नहीं होगा, ये तो मैथमेटिक्स है यार, है ना। तो बताओ कौन सा शेयर मंगा रही है कंपनी, 10 वाला, और देगी कौन सा, 5 वाला। देखो 10 वाला डेबिट और 5 वाला क्रेडिट, देखो दोनों जगह शेयर कैपिटल है ना। बोलो एकदम समझ आया है नहीं, नरेशन की नीड नहीं है, ठीक है जी। एग्जाम में भी मत लिखना, टेंशन मत लेना, इंस्टीट्यूट समझता है चीजों को, ठीक है ना जी। अब सुनो मेरी बात, सर ये तो हो गया सब डिवीजन। अब 2 साल बाद क्या हुआ, फिर से कंपनी के अंदर से, जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि घर में यार वो पत्थर चेंज कराओ यार, अच्छा खासा चेंज कराना है इंटीरियर। अब फिर हुआ कि 5 का 10 करो, पेड अप अभी भी 8। तो अब बताओ, अब कंपनी 5 वाला मंगाएगी और 10 वाला देगी, और पेड अप उतना ही है, बोलो है ना। देखो 5 डेबिट 10, अच्छा अब 100 वाला दिया है तो 100 वाला क्रेडिट, मतलब जितने का भी दे रही है 100 वाला, मतलब जितने का दे रही है वो क्रेडिट, जो है वो डेबिट। ये तो सिंपल है, तो एक क्या है, जरा सा बस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बस अपनी इच्छा के लिए कर दिया। इसका मतलब कंपनी मस्त चल रही है, और कई बार क्या होता है ना, सब कुछ ठीक चल रहा होता तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, वो लोग कुछ कर देते हैं, और कुछ करते हैं तो वो ऐसा काम कर देते हैं, सिंपल। अब देखो अगले सवाल में इन्होंने क्या किया वो भी देख लेते हैं। अभी मैं बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी, अभी हम इजी इजी चीजें कर रहे हैं, बैलेंस शीट तो 2 मिनट का काम है। अब जरा ये देखो, पढ़ो इसे आराम से। देखिए साहब, 5 लाख ऑथराइज कैपिटल है और 100 रुपए के हिसाब से डिवाइडेड है। देखो ध्यान से, थोड़ी सी पुरानी यादों पे लेके जा रहा हूं, 11th स्टैंडर्ड, जब हम एज पर कंपनीज एक्ट बैलेंस शीट बनाते थे, 2 बैलेंस शीट होती है, एक अदर देन कंपनीज एक्ट और एक कंपनीज एक्ट। अदर देन की तो कोई फॉर्मेट ही नहीं है, सर मेरा मन है ऊपर कैश लिखने का लिख दे भाई, पर ये मत करियो कैश को लायबिलिटी में, है ना। सर इन्वेस्टमेंट मेरा तीसरे नंबर पे लिखने का लिख दे भाई, पर कंपनी एक्ट में तुम्हारी इच्छा नहीं, तो वहां सबसे पहले लिखा होता ऑथराइज कैपिटल इतने शेयर, उसके नीचे 2 अंडरलाइन, क्यों, इसे टोटल में नहीं लेना है, क्योंकि वास्तव में इसका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो जिसका ट्रांजैक्शन हुआ बेटा उसी की तो एंट्री बनी होगी। तो ट्रांजैक्शन किसका हुआ, 4,000 शेयर, और कितने का बेटा 100, तो 4,000 इंटू कितना हुआ 4, ये शेयर है जी आपकी। और इसके लिए इन्होंने एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि भैया इन्हें कन्वर्ट कर दो इक्विटी स्टॉक में, इक्विटी स्टॉक में, ठीक है। अब कोई नहीं बोलेगा, मैं जिससे पूछूंगा वो मेरी हेल्प करेगा बस, ठीक है। मुकुल, बेटा आप ये दो कंपनी, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, अब हम कंपनी है और हम कंपनी बने रहेंगे पूरे टाइम, ठीक है। हम कंपनी है, आप बताओ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी स्टॉक दे रही है या ले रही है, पहले वाली सिचुएशन में दे रही है, तो ले क्या रही है, कैपिटल पक्का, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ रही है, और जा क्या रहा है, कितने का, देखना जरा ये एंट्री हो रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल तो इक्विटी स्टॉक 4 लाख, यस सिंपल। अब फिर क्या हुआ, अब जून 2003 में उन्होंने क्या किया, रिकन्वर्ट। मैं कह रहा हूं बैठे बैठे सर खुजारा होता है, बोले कुछ कर लो, है तो नालायक, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब रिकन्वर्ट, तो रिकन्वर्ट करके तानिया, अब बताओ अब कंपनी क्या दे रही है और क्या ले रही है, उल्टा करिए ना। तो पहले इन्होंने स्टॉक दिया था तो शेयर कैपिटल आई थी, अब स्टॉक आएगा और क्या जाएगी, शेयर कैपिटल। एंट्री आप ही बनाओ, बिना देखे प्लीज बच्चे, बिना देखे। इक्विटी शेयर कैपिटल आई और गया क्या, एंट्री बोलो सब, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू, नहीं, इक्विटी स्टॉक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एकदम सिंपल। लो सर दूसरी एंट्री है, ये कही सर अकाउंट्स के सब्जेक्ट है, कितना इजी है, कुछ नहीं है बच्चे,
अकाउंट्स तो सबसे जी सोते में भी कहोगे ना बना दो बैलेंस शीट बना दूंगा, ठीक है ना। तो बात क्लियर जी। चलिए सर, सर अभी भी आप हमें बैलेंस शीट नहीं सिखा रहे, सिखा दूं? चलो थोड़ा आगे लेकर, वेरिएशन, क्या वेरिएशन है सर? सर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सर ये तो एंट्री एक जैसी लग रही है, ध्यान से देखना बच्चे। डेबिट, परसेंट कमीशन, प्रेफरेंस, सॉरी परसेंट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और फिर परसेंट क्यूमुलेटिव। हाँ यहां सर रहा होगा मान लो 11, यहाँ रहा होगा 9%। याद है एक एंट्री अभी करवाई थी। दिमाग में क्या बैठाना है सर, आ क्या रहा है और जा क्या रहा है, बस खत्म। 11th स्टैंडर्ड का पहले दिन का सबक, बोले जो आया डेबिट और जो गया वो क्रेडिट, सिंपल। चलो सर दूसरा क्या है सर? सर ये है, तो हमें देखना है कि किसके बदले क्या दे रहे हैं, जो जा रहा है वो क्रेडिट, जो आ रहा है वो डेबिट, सिंपल। चलिए सर इस पे सवाल ही नहीं देना जरूरी समझा इन्होंने, देख रहे हो ले क्या बेइज्जती करा रहे हो, नहीं देंगे ये सवाल है। चलो अब देखो, अब कहानी थोड़ी सी शुरू अब। ओके सर, अब बेटा तीसरा हमारा क्या था, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लूंगा, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, 3 पार्ट कर दिया। When liability of shareholder in existing or reduced in respect of unpaid amount on shares held by them, हिंदी में सुनो, शुद्ध हिंदी में, 10 रुपए का शेयर था, 7.5 रुपए मांग रखे थे कंपनी ने, तो शेयर होल्डर ने 7.5 पे कर रखे। अब मान लो 1 लाख शेयर, 7.5% पेड अप है, कितने पैसे हुए? एक शेयर पे 7.5 रुपए है, 1 लाख शेयर है तो कितने हुए? 75,000 होंगे, 7.5 लाख रुपए, 7.50 लैक्स। बेटा ये पेड अप कैपिटल है। अभी कितने और मांग सकती थी कंपनी? मांग सकती थी ना। कंपनी करी जाओ मौज करो, 7.5 पे फुल्ली पेड अप कर दिया, 7.5 ही फुल्ली पेड अप। हम एक काम करते हैं, तुम्हारा 10 वाला शेयर जो था, अब वो 2.5 मांग सकते थे, नहीं मांग रहे, अब उसका डिनोमिनेशन चेंज कर रहे हैं, 7.5 कर रहे हैं। जरा बताना, 1 लाख शेयर थे, 7.5 के हिसाब से 7.5 लाख रुपया। अब वो कह रहे हैं 1 लाख शेयर, पहले 10 का था तो 10 लाख था, उसमें 7.5 पेड अप। अब क्या है, 1 लाख शेयर 7.5, अब कह रहे हैं फेस वैल्यू 7.5 कर दो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, कौन सा मंगा लेगी वो? 10 वाला दे, कौन सा देगी? 7.5 वाला। अमाउंट दोनों में 7.5 लाख रुपया, बोलो सिंपल है कि नहीं? तो ये ए पार्ट था बच्चे, देखो शेयर कैपिटल पार्टली पेड अप और शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप, तो यहाँ कितना था, और ये फुल्ली पेड अप भी 7.5। बोलो एकदम समझ आया कि नहीं? सर कुछ नहीं हो रहा है, जो आ रहा है डेबिट हो गया क्रेडिट, बार बार वही हो रहा है। ओके सर, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पार्टली पेड अप कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप विद द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट। लो सर ये हो गया, विद द सेम अमाउंट। ओके सर, चलिए दूसरा क्या है सर, वेयर एक्सेस पेड कैपिटल पेड ऑफ, मतलब 10 रुपए का शेयर था और बंदों ने क्या किया, 10 ही पेड अप कर रखा था। अब कंपनी कह रही है यार हम बहुत प्रॉफिट से, देखो मैंने क्या बोला शुरू में, मैंने तुम्हें इमोशनल किया कि कंपनी घाटे में जा रही है, स्थिति बनाई, पर मैंने ये भी तो बोला था कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, दिमाग में कुलबुल आता है, तो एक कुलबुलाहट में भी रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, तो वो वाला रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। अभी गरीबों वाला आएगा परेशान करने वाला आएगा, दुख दर्द देने वाला आएगा, अभी मौज चल रही है ना। तो बताओ, कंपनी कह रही है भाई ऐसा है, 10 का शेयर है, तुमने 10 पे कर रखे हैं, हम तो ऐसे 7.5 कर रहे हैं। हम जैसे ही हम कंपनी कहेगी 7.5 कर रहे हैं, शेयर होल्डर क्या बोलेगा, बोले 2.5 रुपया हमारा, बोले पकड़,
10 रुपए का शेयर था, मैं पूरे 10 रुपए शेयर होल्डर, पूरे 10 रुपए हम पे, पूरे 10 रुपए आ रखे हैं। अब हम कह रहे हैं कैसा भाई, बहुत प्रॉफिट हो रहे हैं, एक काम करते हैं इसकी वैल्यू 7.5 करते हैं। तो तुम सब क्या बोलोगे, सर 2.5 रुपए हमारा, लो वापस। अब जरा बताओ कितने रुपए वाला शेयर वापस मंगाओगे, 10 वाला लौटाओगे, कितने वाला 7.5 वाला, और 2.5 रुपया पैसा दोगे कि नहीं दोगे। तो क्या एंट्री बननी चाहिए, 10 वाला डेबिट, 2 7.5 और 2 बैंक। बोलो बनी कि नहीं बनी बात। देखो शेयर कैपिटल 10 वाली या 8 वाला है, सवाल में चांस की बात है। मैंने 7.5 का एग्जाम्पल दिया, बाकी सन्ड्री। सर ये क्यों किया, ये इसलिए कि इसके थ्रू वो एंट्री पास करना चाहते हैं। सर मैं अगर यहाँ बैंक लिखना चाहूँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि शेयर होल्डर को पहले ड्यू करो, तो हमने उसको ड्यू करा, उसके बाद पे कर दिया। देखा जाए तो देखो ये खत्म हो गया कि नहीं हो गया, शेयर होल्डर डेबिट से क्रेडिट खत्म हो गया। बोलो बात समझ आई कि नहीं। तो ये अभी मौज बाहर चल रही है, अब प्रॉब्लम शुरू हुई, अब शुरू हो। तो सेकंड वाले में क्या लिखें पहले बताओ, एक्सेस कैपिटल रिफंड। हाँ चलो खत्म, एक्सेस कैपिटल रिफंड। ओके जी, चलो सर। when the paid up capital which is lost or not represented is cancelled, reduction in paid up value। इसको बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से, क्योंकि अब समस्या हल्की हल्की शुरू हो जाएगी। 100 रुपए मेरे पेड अप है पूरे, कंपनी बहुत घाटे में चल रही है। मान लो मैं इस कंपनी का एमडी हूं और आप सब मेरे शेयर होल्डर हो, मैंने तुम सबको बुलाया और मैंने स्थिति रख दी है भाई बहुत बुरी स्थिति है, बहुत सारे नुकसान पड़े हुए हैं, और ये बैलेंस शीट ना दोबारा से विंडो ड्रेसिंग करनी है, इसकी एक्चुअल पोजीशन पे लानी है। ये तो पुरानी चली आ रही है, मतलब कोई असेट यहाँ पड़ी हुई है, वास्तव में असेट खत्म हो चुकी है, तो उनको हटाना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा ना चीजों को। राइट ऑफ समझो ना, पीएनएल में ले जाके खत्म करना। तो मैंने आप सबसे कहा कि भाई 90 रुपए भूल जाओ। आपने कहा ठीक है। अब इसमें दो बातें हैं बच्चे, मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना। 90 रुपए भूल जाओ, डिनोमिनेशन कितना था बच्चे, 100 रुपए का। तो 100 रुपए से शेयर कैपिटल यहाँ बैलेंस शीट में दिख रही है, ये बैलेंस शीट है, यहाँ 100 रुपए। अब ये कितनी रह जाएगी, 10 रुपए। 90 तो खत्म होगी ना बच्चे, तो इसका 90 यहां से हटाना है। जरा बताना ये कौन सी साइट है, और ये लायबिलिटीज क्रेडिट, असेट इज डेबिट, ये तो हमें पता ही है। इसका मतलब शेयर कैपिटल जो 100 रुपए वाली है, वो 100 रुपए क्रेडिट हो रखी है, जबकि वास्तव में वो कितनी होनी चाहिए, 10। तो बताओ अगर मैं 100 रुपए जो कैपिटल थी 90 से डेबिट कर दूं, 90 डेबिट करूंगा तो एक तरीके से मान लो 90 इधर आ जाएगा, तो काट के 10 रह गया कि नहीं रह गया भाई। इधर भी शेयर कैपिटल, इधर भी शेयर कैपिटल। मैंने लेमन स्टाइल में बताया आपको, शेयर कैपिटल सेट में कभी नहीं आती। एक नेवल कैसे शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे तो डेबिट यहां आ जाएगी, तो 90 इधर और 100 इधर, दोनों चीजें, इधर भी शेयर कैपिटल इधर भी शेयर कैपिटल, काटो। जैसे कई बार नहीं होता, इधर डेटर इधर क्रेडिटर, सेम ही व्यक्ति है। क्या करें, मुझे तुमसे 1000 लेने हैं और तुम्हें 1500 देने हैं। 1500 तुम मेरी लाइबिलिटी में हो और 1000 मेरे असेट में हो, क्या करूं भाई, आपस में मिला दूं, 500 रुपए लाइबिलिटी छोड़ दूं। ऐसे ही 100 लाइबिलिटी में थे, 90 इधर थे, नेट किया 10 रह गया। बोलो हाँ है ना। ओके सर। तो सर एक तो यह कि शेयर 100 ही का रहेगा और 10 रुपए पेड अप रहेगा, मतलब सर 90 रुपए बाद में मांगे जा सकते हैं। यस, अभी तो तुमसे कह रहे हैं 90 रुपए भूल जाओ, एक घाटा तो ये हो गया। और फिर अगर मांग लिए तो कंपनी के प्रति तुम्हारा प्यार है, दो गई। समझ रहे हो ना। तो अभी मांगने की बात नहीं कर रहे, अभी क्या कर रहे हैं, भूलने की बात कर रहे हैं। तो भूलने के लिए बेटा शेयर कैपिटल 90 रुपए, और फिर से शेयर कैपिटल, सॉरी 90 रुपए। अब जैसे ही ये करूंगा मैं 90 रुपए डेबिट, तो देखो शेयर कैपिटल क्रेडिट थी डेबिट की, तो शेयर कैपिटल 10 रुपए ही रह गई, 100 रुपए थी, 90 डेबिट की। अब इसे लेके कहां जाऊं, तो इसे मैं लेके जाऊंगा रिडक्शन अकाउंट। अच्छा सर, इसका मतलब रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो जैसे हमारे रिजर्व एंड सरप्लस लायबिलिटी में देखते हैं, रिडक्शन भी वही देखेगा।
तो 90 रुपए अगर देखा जाए तो कहां से निकले, कैपिटल से, और कहां पहुंच गए, रिडक्शन में। बैलेंस शीट मैच। सोचो भाई, यहाँ 100 रुपए थे, 90 हटाए, 90 कहां पहुंचे, कैपिटल रिडक्शन, और कैपिटल रिडक्शन यहाँ 90 रुपए आ गया। बैलेंस शीट बराबर हो गई कि नहीं हो गई। तो ऐसे करके बेटा मेरी बात अब ध्यान से सुनना, कंपनी को जहां फायदा होगा या नुकसान होगा, जो भी होगा कंपनी को, वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। जैसे हम पीएनएल अकाउंट में करते हैं ना कोई काम, क्या करते हैं हम पीएनएल में, सर पीएनएल अकाउंट में नुकसान है यहाँ, फायदा है यहाँ। अब मान लो फायदा है फॉर एग्जांपल, तो एंट्री एक्स फायदा है मान लो, तो एंट्री क्या बनाओगे, एक्स डेबिट टू पीएनएल, और नुकसान है तो पीएनएल टू एक्स। बोलो बात समझ आएगी नहीं, पीएनएल के डेबिट में या पीएनएल के क्रेडिट में, फायदा है तो क्रेडिट में और नुकसान डेबिट। ऐसे ही बच्चे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एक तरीके से पीएनएल का काम करेगा। अब बोलो इतनी बात समझ आई। सर ये 90 रुपए कहां पहुंच गए, कैपिटल रिडक्शन। अब 90 रुपए कैपिटल में, सर 80 पीएनएल में पड़े हुए हैं डेबिट बैलेंस, यहां पे सर यहां 80। अब बताओ ये जो विंडो ड्रेसिंग करनी है, बैलेंस शीट को दोबारा से ठीक करना है, तो क्या आप दिखा सकते हो इसे। अब तो नई बैलेंस शीट में तो बेटा आप दिखा भी नहीं सकते इसे। नई बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस ब्रैकेट में दिखाते हैं वो, याद है कि नहीं याद। तो बताओ ये घाटा खत्म होना चाहिए। तो एंट्री बताओ क्या बनाऊं, कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू पीएनएल 80 रुपए। इसका मतलब ये हुआ सर कि फायदा तो हम सारा पहुंचा देंगे कैपिटल रिडक्शन, और फिर वहां से जो नुकसान है वो राइट ऑफ करते जाएंगे। ओके सर। सर तो ऐसा हो सकता है कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बैलेंस बच जाए, सकता है। क्यों नहीं बच सकता सर, वो कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व। बात के लिए। तो सर अभी जो स्थिति है वो ये है कि 90 रुपए आपने सीधा कैपिटल रिजर्व में पहुंचा दिया। इसका मतलब अब अगर इस बैलेंस शीट को देखें तो वो कैसे बनी होगी, देखो वो ऐसे बनी होगी। यहां पर शेयर कैपिटल अभी क्या थी बच्चे, 100 का शेयर था, और 100 मान लो एक ही शेयर था, 100 का था, 100 आ गया। अब स्थिति क्या है, तो 100 का, लेकिन है कितना गया, डिनोमिनेशन चेंज नहीं किया। क्लियर, बोले यहां तक बात समझ आई। अच्छा अब वो ये कहते हैं कि नहीं साहब ऐसा है, आप ना 100 का मंगाओ और 10 का इशू करो, डिनोमिनेशन चेंज। तो 100 का आया, 10 का गया, डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन। यानी अगली एंट्री क्या बनी सर, सर 100 वाला डेबिट, 10 वाला क्रेडिट, और 90 वो भी क्रेडिट। नाम क्या क्या सर, ये इक्विटी शेयर कैपिटल, कौन सी वाली, ओल्ड, और ये इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू, और बेटा ये क्या हो गया, कैपिटल रिडक्शन। एंट्री बन गई। यानी कि दो बातें हुई सर, एक सीधा इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन अगर डिनोमिनेशन चेंज नहीं हो, और अगर डिनोमिनेशन चेंज हो रहा, बोले 100 वाला मंगाओ 10 वाला फुल्ली पेटअप कर दो खत्म, तो फिर 100 वाला मंगाओ 10 दे दो। अब आपको मैंने बिल्कुल बारीकी से बता दिया कि दो बातें हुई, एक डिनोमिनेशन, इसको हम एग्जांपल में ले लेते हैं, यहाँ पे लिख के कर देता हूं मैं, डिनोमिनेशन सेम और डिनोमिनेशन चेंज, लिखो दोनों चीज। 1 लाख शेयर थे, ध्यान से देखना मैंने लिखा है 1 लाख शेयर्स एट द रेट 100, ठीक है जी, 100 वाला, और तय हुआ कि ये 100 वाला ही रहेगा, बट सेक्रीफाइस कितना होगा, 90 रुपया। अब बताओ 1 लाख 100 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ के हुए बच्चे, पक्का। अब वो क्या करें कि 90 लाख सेक्रीफाइस कर दो, तो बताइए एंट्री क्या बनाऊंगा, अभी भी 100 वाला ही है बेटा ये, लेकिन डेबिट कितने से करूंगा, 90 लाख, और टू क्या करूंगा, कैपिटल रिडक्शन 90। बोलो एकदम समझ आई कि नहीं आई। सर अगर ये स्थिति यहां होती तो यहाँ क्या है, 100 वाला मंगाएंगे और 10 वाला देंगे, तो अब बेटा सिचुएशन चेंज हो गई। इक्विटी शेयर 100 वाला, डेबिट कितने, 1 करोड़ से, और बेटा इक्विटी शेयर
10 वाला क्रेडिट कितने रुपए थे? 10 लाख से। और बेटा ये क्या हुआ? कैपिटल रिडक्शन 90, 90 लाख। ठीक है। जब से तुम्हारे अकाउंट्स का सिलेबस बहुत इजी किया है हमारे इंस्टीट्यूट ने, तब से ना ये वाली स्थिति तो खत्म ही कर दी उन्होंने। पता नहीं उन्हें टफ लग रहा था। हाँ जी, उन्हें लगता है बच्चों को अच्छे समझ आता है, 100 वाला मंगाओ 10 वाला दे दो, डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन। तो इसमें भी कहाँ दिक्कत है यार? बट ये बेटा इसके ऊपर एक भी सवाल किसी भी किताब में अवेलेबल नहीं। हमें हर जगह यही करना है। सर अब बात, आप हमें बहुत बोलते हो, हमें ग्रुप 1 में बहुत बोला था कि एग्जामिनर का तीसरा नेत्र खुल गया तो क्या होगा? एग्जामिनर कहेगा डिनोमिनेशन इज नॉट चेंज्ड। तो फिर याद रखना, संजीव सर ने कहा था कि किसी बुक में नहीं है, पर करना ऐसे है। बस इतना सही चेंज करेगा, पूरे सवाल में कोई चेंज नहीं। अच्छा सर हमसे गलत हो गया तो 1 नंबर 2 नंबर कटेंगे बस। सही होगा तो क्या फायदा होगा, 2 नंबर तो पूरे मिलने ही है वो, बाकी इंप्रेशन अच्छा हो गया। एग्जाम में कॉपी चेक करते वक्त ध्यान रखेगा बच्चा ये छोटी छोटी बातें जानता है। बात समझ आई? तो जैसा सवाल हो बेटा वैसे काम कर देना है, जनरली ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, ओके सर। ऐसी प्रेफरेंस होल्डर में भी होगा? हाँ जी वैसे ही होगा, सेम हो जाएगा। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि यहां तो आपने कैपिटल रिडक्शन बोल दिया, और ये वास्तव में रिडक्शन हो रही है, आइदर डिनोमिनेशन सेम, वैल्यू डाउन, और डिनोमिनेशन चेंज अमाउंट अकॉर्डिंगली। ठीक है सर। फिर कंप्रोमाइज है बेटा, कंप्रोमाइज यही तो है, मैंने डिवेंचर बोल्डर से रिक्वेस्ट की, क्रेडिटर से रिक्वेस्ट की, और उन्होंने अपने पैसे कम कर दिए। कंप्रोमाइज अरेंजमेंट्स का मतलब ये है। तो सर अब क्या होगा? बोले बच्चे अब कुछ नहीं होगा, बस इन दोनों के ऊपर ही एग्जाम में क्वेश्चन आ, ये अभी ये चीज बिल्कुल ही अलग है, तो इसके बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहा। पहले दूसरे में कुछ था नहीं, इसलिए वो हमने फटाफट खत्म कर दिया। ये दो हैं, इनके मिक्सचर से क्या बनेगा बेटा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन दो तरीके का आएगा, या तो 10 नंबर का या 20 नंबर का। नवंबर 2022 में 20 नंबर का आया है। 10 नंबर का आएगा तो छोटा सा आएगा, जरा सी बैलेंस शीट, जरा सा काम। 20 नंबर का होगा थोड़ा बड़ा सा होगा। ठीक है, इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि इक्विटी शेयर कैपिटल भी कम हुई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हुई, आपने रिडक्शन में ले लिया, कुछ प्लांट एंड मशीनरी वगैरह कम हुई, वो आप रिडक्शन में ले गए। क्लियर? तो एंट्री क्या नहीं, फायदा होगा तो कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट, और नुकसान हुआ तो डेबिट। जैसे प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख से 80,000 रुपए का रह गया, क्या एंट्री बनी? कैपिटल रिडक्शन टू प्लांट एंड। सर बिल्डिंग 2 लाख की थी 3 लाख की हो गई। यार लैंड भी बढ़ती है ना, तो अब उल्टा, अब क्या करूं मैं? लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख टू कैपिटल रिडक्शन। क्लियर? यानी कम ज्यादा सिर्फ किस अकाउंट के थ्रू जाएगा? बिल्कुल खत्म। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि जब हम सवाल करने बैठेंगे तो यही कहानियां होंगी। सर इसके अलावा क्या कहानी होगी? बेटा बैलेंस शीट बनाने के लिए कह सकते हैं। देखो बैलेंस शीट बनाने का सबसे बढ़िया तरीका जो मैंने ग्रुप 1 में बताया था वो ग्रुप 2 में सबको बताता हूं। जैसा सवाल आया, सवाल में बैलेंस शीट भी छपी हुई है और नोट्स टू दी अकाउंट भी छपे हुए हैं, कॉपी पे एज इट इज छापना है। और फिर कैपिटल अब देखो घटेगी बढ़ेगी, बस वो चीज वहां पे डालते जाओ, बैलेंस शीट याद करने की जरूरत भी नहीं है बेटा। अभी मैं तुम्हारे सामने करके दिखाऊंगा कैसे कैसे फटाफट बनेगी बैलेंस शीट। तो एक काम करते हैं, अब हम इन दोनों के मिक्सचर के ऊपर करते हैं। बेसिकली सही काम अब शुरू हो रहा है। चलिए एक सवाल दे रहा हूं मैं आपको। देखो मैंने आपको नोट्स दिए ना अभी, प्रॉब्लम बंद करनी है आपने, आराम से 10 से 15 मिनट लगेंगे, बिल्कुल लगाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और कॉपी पे करने हैं सब।
गलत करो जितना गलत करना है, ठीक है। सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है। आराम आराम से एक एक चीज देखेंगे। देखो सवाल क्या कह रहा है, पार्थ लिमिटेड लेट डाउन द फॉलोइंग आइटम्स अपॉन द सैंक्शन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन प्लान बाय कोर्ट। देखो बेटा एक बात सुन लो, ये लैंग्वेज क्यों लिखी है इसकी वजह, जब हम कैपिटल रिडक्शन की और कंप्रोमाइज की बात करते हैं ना, तो हमें कोर्ट से और ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी पड़ती है, तभी हम कर सकते हैं, वरना नहीं। और एक और बात, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बैलेंस शीट ऑफ सो एंड कंपनी, ब्रैकेट में लिखते हैं एंड रिड्यूस्ड। बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, एंड रिड्यूस, बस ऊपर बैलेंस शीट ऑफ रामलाल लिमिटेड ब्रैकेट में एंड रिड्यूस ब्रैकेट क्लोज और एज ऑन खत्म, बस कुछ नहीं, एक चीज ऐड क्या हुई, एंड रिड्यूस, ताकि पता चल जाए भाई कोर्ट का वो था, है ना। क्योंकि देखिए आप पैसे कम करोगे तो कोई आपके अगेंस्ट शेयर होल्डर भी जा सकता है, डिवेंचर भी जा सकता है। तो अगर कोर्ट ने परमिशन दे दी तो इसका मतलब पहले आपने मीटिंग में पारित किया होगा प्रस्ताव, और उसके बाद कोर्ट से परमिशन ली, तो कोई भी आपका अपोजिशन नहीं हो रहा है। सर पहला पॉइंट है फर्नीचर एंड फिक्चर्स स्टूड एट बुक्स का मतलब बैलेंस शीट में आपके 1,50,000 के थे, जो कह रहे हैं टू। देखो एक बात ध्यान रखना, पूरे अकाउंट्स में टू और बाई का बड़ा इंपॉर्टेंस है। टू का मतलब इतना रह गया, यानी 1.5 लाख की चीज कितनी रह गई, 95। कितना घाटा हुआ, बताइए क्या एंट्री बनाऊं। कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू कितने रुपए, प्लीज बात मत करना बच्चे प्लीज, है? नहीं नहीं वहां नहीं लिखा, मैं सारी एक साथ बना दूंगा, या अलग अलग बनाना है बताओ, पहले अलग अलग बना दूं फिर एक साथ कर लें, है ना, आराम आराम सीखते हैं। लो जी 55,000 बिल्कुल ठीक है आपका, ये खत्म हो गई काम, पहली एंट्री होगा। फिर सर उन्होंने कहा फ्री होल्ड प्रोमिस जो था 7 लाख था, और उसमें एप्रिसिएशन हुई 55,000 की, अब ये फायदा हुआ, बताओ क्या करूं। फ्री होल्ड प्रोमिस डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अमाउंट, दोनों 55 थे, कोई दिक्कत। सर पहले कैपिटल रिडक्शन में से राइट ऑफ कर रहे थे, डेबिट किया बढ़ गया तो राइट कर दिया। सब पहला पॉइंट एकदम क्लियर है, ईमानदारी से बताओ जिस बच्चे को नहीं समझ आया मैं दोबारा हूं, क्लियर है। देखो एक डायलॉग अगर मैं बोलता हूँ क्लास में, वो आपके सामने ही बोल देता हूँ, मेरे सामने शर्माने की जरूरत नहीं है, शर्माना बस एक ही जगह चाहिए, वो है ससुराल, ठीक है। तो आपने जो भी डाउट है ना पूछना है बच्चे, है ना, शर्माना नहीं है, ठीक है। चलिए अब पॉइंट नंबर 2, प्लांट एंड मशीनरी में फॉल इन वैल्यू मतलब डाउन हो गई, बताओ क्या एंट्री बनाऊं, सब लोग बोलेंगे अब, डिडक्शन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 89। लो सर हो गया सर, ये भी हो गई। अच्छा सर इसके बाद इन्वेस्टमेंट 2 लाख के थे, और मार्केट वैल्यू है 1,05,000। देखो ध्यान सुनना, ये बड़ी छोटी सी बात है, बैलेंस शीट में मान लो कैसे दिखा हुआ होगा, ऐसे, ये बैलेंस शीट है, यहाँ लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट कितना, 1,05,000 नहीं, और बेटा यहाँ पर कितना अमाउंट है, 1,5, यहाँ पर हम लिखते हैं मार्केट वैल्यू, ऐसा देखते हैं हम कई बार बैलेंस शीट में, आप आके देखोगे ऐसा। सर इसका मतलब ये है कि हमने 2 लाख के खरीदे थे, तो हमने एंट्री खरीदते वक्त क्या पास की होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक 2 लाख, लेकिन अब मार्केट में फ्लक्चुएशन होने के कारण एट प्रेजेंट रेट है 1,05,000, तो इसका हम कुछ नहीं करते। अगर ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं होता और मुझे कहते कि भाई छोटा मोटा कोई काम का बैलेंस शीट बना, तो मैं 2 लाख से बैलेंस शीट दिखाता बेटा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और कह रहे हैं भैया ये भी कम हो गया है, तुम खुश हो रहे हो, मतलब मैं 2 लाख रही कहाँ इसकी वैल्यू, 95,000 का फिर घाटा हुआ बच्चे, बताओ सब लोग एंट्री क्या बनाओ, कैपिटल रिडक्शन डेबिट इन्वेस्टमेंट कितना, लो जी सर ये भी बन गई, बहुत बढ़िया सर। अब बताओ आराम आराम से सोच के थोड़ा विजुलाइज करना शुरू करते हैं, दिमाग चलाना शुरू, जरा बताना बैलेंस शीट में फर्नीचर कितनी वैल्यू पे दिखाऊंगा मैं,
95 एग्री, क्योंकि 55 तो गया। अब देखो बड़ा कॉमन सेंस वाली बात, 11th स्टैंडर्ड वाली बात डिस्कस करते हैं। मेरे पास 1 लाख का फर्नीचर था, मैंने 50,000 को और खरीदा, क्या एंट्री बनेगी तानिया? 1 लाख का फर्नीचर मेरे पास पहले से है, उसकी तो मैंने खरीदते एंट्री कर दी होगी। मैंने 50 का नया फर्नीचर खरीदा है, एंट्री बनाओ। फर्नीचर टू बैंक। बच्चे आपने फर्नीचर क्या किया? डेबिट। और पहले भी डेबिट हुआ, यानी अगर कोई चीज डेबिट हो रही है और बढ़ रही है तो फिर डेबिट होगी, फिर बढ़ रही है फिर डेबिट होगी, और घटेगी तो 1,50,000 की चीज थी, रहेगी 95, तो ये क्रेडिट हो रही है ना, बैलेंस शीट में डेबिट, असेट में आता है ना डेबिट में, तो अब समझ आया, कम हो गई वैल्यू। अच्छा जरा बताना, प्लांट एंड फ्री होल्ड का क्या करूंगा? 7,55,000। देख लो इसका इफेक्ट आपके आत्मा भी देखते हैं सर। अच्छा प्लांट एंड मशीनरी 89,000 से कम, और इन्वेस्टमेंट भी 95,000 से कम हो गए 1 लाख। तो अब बैलेंस शीट में अगली में कितना आएगा बच्चे? अच्छा ये सब कम और ज्यादा कहां पहुंच गया सारा? बात समझ आ रही है? सर अगला पॉइंट क्या है सर? हाँ अरे सर इसमें क्या है, कुछ है देखो ध्यान से सुनो। बस जानते हैं अकाउंट में कोई क्या दिक्कत होती है, हम समझ नहीं पाते क्या कह रहा है वो। आप कभी याद करो, जो चीज समझ आती है फटाफट सॉल्व होती है कि नहीं होती है? नहीं हो, नहीं समझ आता है तो हम उल्टे सीधे हाथ पैर मारते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी अंग्रेजी कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर है, या लिखने वाले ने इतनी खतरनाक लैंग्वेज लिख दी है, हमें समझ ही नहीं आ रही। आप देखो आराम से समझेंगे। डिवेंचर होल्डर थे और उनपे 9% डिवेंचर थे 2.5 लाख रुपए के, ठीक है? 9% होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट की कोई बात नहीं की तो हम भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? 1/5 ऑफ टोटल टू बी पेड इन कैश। इसका मतलब 9% डिवेंचर को मैं क्या कर दूं? डिवेंचर या डिवेंचर होल्डर करूं? बोलो क्या करूं? डिवेंचर्स और टू डिवेंचर होल्डर कर सकता हूं, और फिर डिवेंचर होल्डर टू दे दो जो जो देना है। और सर मैं केवल 9% डिवेंचर टू देना 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 कर लो, दोनों ओके। बताओ क्या करूं? डिवेंचर्स टू देना देना देना, नहीं तो डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर 2.5 लाख पहले, और फिर डिवेंचर होल्डर टू देना देना देना। बोलो चलो यही कर लू, देना देना देना, चलो 2.5 लाख डेबिट। इन भाई साहब को 2.5 लाख के डिवेंचर से। सर हमने डेबिट क्यों? बेटा लायबिलिटी में, लायबिलिटी क्रेडिट साइड है, डेबिट करूंगा तभी तो दूंगा कुछ। अब क्या देना है बेटा? 1/5 कैश में दे दो, कैश, कैश लिख लो कोई बात नहीं, ये लो। बोलो बात क्लियर? फिर क्या करें? लैंड एंड बिल्डिंग, ये कितने की ले गया वो? और बच्चे? सर बस, बाकी कह रहा है मैं भूल जाऊंगा। भूल जा? ओ बिल्कुल भूल। बहुत बढ़िया। अब जरा बताओ इस एंट्री का, सोचो आराम से, बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, सोचो। सर डिवेंचर 2.5 लाख खत्म। सर इधर 2.5 में 50 कैश गया, लैंड एंड बिल्डिंग 72 कम हो गई, बाकी पहुंच गया। देखा कितना इजी है? ओके सर। फिर क्या कह रहा है भाई? अब कह रहा है राइट ऑफ करो 70,000 रुपए का लॉस, और कह रहा है अगर कोई कम पड़ रहा है शॉर्टफॉल, तो जनरल एम हमारे पास 1.5 लाख रुपए का, उसे यूटिलाइज कर लेना। अब जानते हैं इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना दो। वो कहे ना कहे, ना कहे तो वर्किंग नोट में बनाना, तुम्हारे लिए इजी होगा। अब देखो मैंने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है, जरा हेल्प करो मेरी आप लोग, बताओ आराम आराम से बताना क्या क्या करूं अब। देखो अब ये एक एक एंट्री हम पोस्ट करेंगे, यही तो मतलब है। सर पहली है कैपिटल रिडक्शन टू फर्नीचर, तो इसका मतलब बच्चे यहाँ क्या आ जाएगा? टू और वाई तुम्हारी श्रद्धा है, लगाओ मत लगाओ। फर्नीचर बताओ कितना, और बताओ अगली क्या थी? सर अब क्रेडिट में आ जाओ 55,000, फ्री होल्ड प्रमिस 55,000, और बताओ प्लांट एंड मशीनरी कितना? इन्वेस्टमेंट 95,000। यहां तक हो गया। अब ये डिवेंचर कितना? देखो पोस्टिंग तो आती होगी, मैं मान के चलूंगा यार, इतना भी नहीं मानूंगा तो फिर ग्रुप 2 अकाउंट्स पढ़ाने का फायदा ही नहीं होगा फिर, है ना? चलो जी, अब सर हमने सारी कहानी कर दी। अब एक बार टोटल करो कितना क्रेडिट है कितना डेबिट है।
और क्रेडिट, ओके। इसका मतलब सर इस साइड एक बार रफली लिख लेते हैं, कितना आ रहा है? हाँ, 180 डिफरेंस 56,000, ओके। और एक बताओ, हमें पी एंड एल का राइट ऑफ भी तो करना है, तो पी एंड एल राइट ऑफ करूंगा तो कहां से करूंगा? कैपिटल रिडक्शन टू पी, तो एंट्री बनाओ, एंट्री बनाओ पहले। कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू पी एंड एल, कितना बच्चे? 70,000। अब बताओ इसे डाल दूंगा? हाँ सर डालो। कितना बच्चे? अब बताओ अब कितना आया? कितना? 3 लाख आया। सर ये अकाउंट मैच नहीं कर रहा। देखो सर, अगर ये ज्यादा होता तो मैं एक काम करता है, कैपिटल रिजर्व डाल देता। यानी कैपिटल रिडक्शन में अगर कुछ बच गया है, बचे हुए हैं, तो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते। बच नहीं रहा, ये तो शॉर्टफॉल हो रहा है, तो इसका मतलब बड़ी सीधी सी बात है, ये तो होगा नहीं सर। और अकाउंट को करना है बराबर। सर शॉर्टफॉल आ रहा है सर, 126 का, तब जाके कितना होगा बच्चे? इसके लिए उन्होंने क्या बोला, क्या यूज कर लो? 1.5 लाख नहीं पड़ा वहां पे? 1.5 लाख पड़ा है ना वहां पे? 126 यूज कर सकता हूँ ना? अगली एंट्री बताओ क्या बनेगी? टू कैपिटल रिडक्शन, बन गया। अच्छा सर, क्रेडिट ज्यादा होता, डेबिट कम, तो टू कैपिटल रिजर्व खत्म। ठीक है सर। सर अब आपने जो एंट्री बाद में बनाई है उनका इफेक्ट और समझा दो। बैलेंस शीट में 70,000 आपका पी एंड एल अकाउंट था, वो खत्म हो जाएगा। और बेटा जनरल रिजर्व कितना था? 1.5 लाख। कितना यूज हो गया? कितना बचा? 4। बन गई बैलेंस शीट। बोलो क्या दिक्कत है? अब बताओ, कुछ कंफर्टेबल फील कर रहे हो? आवाज में दम नहीं है? पक्का? अब अगला सवाल दूं तो मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना? चलो दूसरा वाला ट्राई करो, अगला वाला। चलिए मेरी हेल्प करो अब हम दूसरे वाले सवाल को भी लॉजिक से आराम आराम से देखेंगे। सवाल क्या कह रहा है, पहले पढ़िए अपने बुक में। फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड फॉर बिन लिमिटेड। अप्रूव्ड का मतलब कोर्ट ने अप्रूव कर दिया। शेयर होल्डर टू रिसीव टू देयर प्रेजेंट होल्डिंग 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। बेटा 1 लाख शेयर है और 10 रुपए का है, क्या मतलब 10 लाख रुपए। इसके बदले क्या तय हुआ कि 10 रुपए का इक्विटी शेयर 3/5 होल्डिंग के लिए देंगे। यानी आप पे 10 लाख है, उसका 3/5 हुई 6 लाख। तो चलो जी पहले एंट्री बनाना शुरू करते हैं जी। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, कितने का बच्चे? 10 लाख। टू, और ये कितना वाला है? और ये बच्चे वो 10 वाला था। अच्छा ठीक है, कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। ये 10 वाला था, और वापस ही 10 वाला भी दे रहे हैं ना। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाला ही 6 लाख रुपए का। ओके सर। फिर सर 10% प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। अब देखो, चालाकी कर गया, खेल गया। क्या खेल गया? 10% प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द एबव न्यू इक्विटी शेयर्स। अब बच्चा जल्दी जल्दी में पढ़ेगा तो 2 लाख, 10 लाख का 1/5, 2 लाख कर आएगा। करना क्या है, जो नए आए ना ये इसका 1/5, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,20,000। ओके। और फिर है जी 8%, 40,000 रुपए के, बाकी कैपिटल रिडक्शन कितना? 240 का। इस एंट्री में किसी को कोई डाउट बच्चे? पक्का? सर इसके बाद एन इश्यू ऑफ रुपीज 1 लाख 10% डिवेंचर्स वाज मेड एंड अलॉटेड। मतलब हमने इशू किया, अलॉट हो गया और सबके पैसे आ गए। अच्छा, कैश के लिए डिवेंचर इशू किए हैं? बताओ एंट्री। टू 10% फर्स्ट डिवेंचर 1 लाख। बहुत बढ़िया सर। अब एक काम करते हैं, इनको हाथ के हाथ बैलेंस शीट पे भी डिस्कस कर लेते हैं। बताओ बैलेंस शीट में पहले 10 लाख थी कैपिटल, अब 6 लाख रहेगी।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,20 और बेटा डिवेंचर 8% 40,000 और 10%, तो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम लिखते हैं ना 8% और 10% दोनों लेके, अब उनका टोटल। बात क्लियर? ओके सर। गुडविल, प्लांट मशीनरी और फ्री होल्ड, अब कह रहे हैं इनको राइट ऑफ कर दो, ठीक है कर देते हैं। तो अब ये सब कहां से होगा? गुडविल 160 140 है, 140। फिर वो कह रहे हैं प्लांट मशीनरी 2 लाख से 1.5 लाख रह गया, 50,000 ये भी कम हुआ जी। फ्री होल्ड कितना? टोटल 240। ओके, और देखो 240 ना बराबर हो गया, कुछ भी ना जाएगा कहां पर? कैपिटल रिजर्व। मेरी बात फिर से सुनना, जब हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट बनाएंगे उसका बैलेंस कैपिटल, सॉरी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व। और फिर ये बैलेंस शीट में कहां जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर? अब बताओ इस एंट्री का इफेक्ट बताओ। गुडविल खत्म हो गई, प्लांट मशीनरी 50,000 से कम हो गया, फ्री होल्ड 50। सिंपल। बताओ क्लियर है कि नहीं? अच्छा, तो अब थोड़ा सा कलाकारी वाला सवाल दूं, है ना, थोड़ा दिमाग की एक्सरसाइज करवाता हूं आपकी। पेज नंबर 7 पे आओ, 2.3। और अब इसमें क्या करना है? जर्नल एंट्री तो बनाओ गई, नोट्स टू द अकाउंट और बैलेंस शीट सब बनाओ, आधे घंटे का काम मिल गया तुम्हें। ठीक है, करो बैठ के मेरे साथ। 2.2 करना है ना? 2 कौन सा बोला था मैंने करने के लिए? 2.3 नहीं, 2.2 करना है। करो 2.2 करो। चलो मेरी हेल्प करोगे आप लोग? सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वुड गिव अप 30% ऑफ देयर कैपिटल, फिर इसमें हमने मिसिंग था तो ऐड किया, एंड फॉर रिमेनिंग इन एक्सचेंज फॉर अलॉटमेंट 11% डिवेंचर टू रैम। मतलब सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? तो हम सवाल में गए, हमने नोट्स टू द अकाउंट्स में देखा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए। चलिए सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 6 लाख रुपए, और इनको हमने दिए सर 11% डिवेंचर्स, कितने के बच्चे? 30% उन्होंने काम छोड़ देंगे, तो इसका मतलब 70% देना पड़ा, और टू कैपिटल रिडक्शन 180। सर पहली एंट्री ओवर, कोई दिक्कत नहीं है। डिवेंचर होल्डर्स, पॉइंट नंबर 2, डिवेंचर होल्डर्स चार्ज्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी वुड एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। बेटा जब भी कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो ये लोन ही तो लेती है वो, तो उसे एक कंपनी में ट्रस्ट बनाना पड़ता है, ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है, जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो डिवेंचर होल्डर्स के हितों का ध्यान रखेगा। डिवेंचर होल्डर्स कहते हैं हम तुम्हें लोन दे रहे हैं, बदले में गारंटी क्या है? तो कंपनी जनरली क्या करती है? फिक्स असेट जो पीपी हमारा होता है उसे कर देती है। यहां पर प्लांट एंड मशीनरी क्या है? सवाल में ध्यान रखना, जिस चीज के लिए स्पेसिफिक बोला है उसी पे फोकस करना है। तो अब हमें दो चीजें देखनी होंगी कि पहले हमें देखना है डिवेंचर्स कितने के हैं। तो बेटा नोट्स टू दी अकाउंट में पॉइंट नंबर 3 में 12 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, और बेटा कितना परसेंट है ये? 9% डिवेंचर। ये वापस मंगा लेगी कंपनी 12 लाख के, और इसके बदले इन्होंने क्या दे दिया इसको? प्लांट एंड मशीनरी कितने के? और कह रहे हैं फुल सेटलमेंट, तो बाकी कहां चला गया? कैपिटल रिडक्शन। यहां तक कोई दिक्कत बच्चे किसी को? चलिए पॉइंट नंबर 3, इन्वेंट्री इक्वल टू 5 लाख इन बुक वैल्यू, यानी जितनी की भी इन्वेंट्री है उनमें से सिर्फ 5 लाख रुपए की, मेरे शब्द समझो बच्चे, जितनी भी इन्वेंट्री है उसके लिए उसमें 5 लाख रुपए की जो बुक वैल्यू है वो ट्रेड पेबल कह रहे हैं कि भैया हमारा जितना भी ना तुम्हें बस 5 लाख की इन्वेंट्री दे दो, यानी हमें जितने पैसे तुमसे चाहिए बदले में 5 लाख की इन्वेंट्री दे दो, बाकी हम भूलने को तैयार। लो जी बुला देते हैं इनको। अब हम आए बैलेंस शीट में, क्योंकि ट्रेड पेबल का नोट्स टू दी अकाउंट्स नहीं है, तो हमें क्या देखना होगा? ट्रेड पेबल बैलेंस शीट में 3A 5,92,000, 5,92,000। तो ट्रेड पेबल्स डेबिट, इनसे 5,92,000 के ट्रेड पेबल्स आए बच्चे, और बदले में हमसे क्या ले गए?
इन्वेंट्री 5 लाख की, तो बच्चे अपने आप कैपिटल रिडक्शन हो गया 92। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी के मन में? चलिए सर। सर पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पर आ गए। ठीक है बेटा, देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट कहां पड़े हुए हैं। सर पॉइंट नंबर 6 में 68,000 के थे, जो 55,000 के रह गए, घाटा हो गया बच्चा। कहां ले जाऊं? कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितना? 13,000। एक काम करते हैं, जितनी भी चीजें कैपिटल रिडक्शन में आ रही है वो यही लगा देते हैं एक ही एंट्री में। अब अगली चीज क्या है, अ, इसको यही रोक देता हूं एंट्री को, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन की एक ही एंट्री बना देंगे राइट ऑफ करने की। जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होता है कि सारा राइट ऑफ एक साथ करते हैं। तो अभी हमने एक डाल दिया, बाकी और डाल के फिर इसका बैलेंस वगैरह ट्रांसफर कर देंगे। अब हम एक काम करते हैं, पॉइंट नंबर किस पे आते हैं बच्चे? 5 पर। कंपनी ने 3 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए, तो पहले इशू करने की एंट्री पास कर दो। चलो जी साहब, कैश डेबिट कितना परसेंट बच्चे? ये 3 लाख रुपए के इन्होंने इशू कर दिए। ओके सर। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला? इसलिए कि वर्किंग कैपिटल में रिक्वायरमेंट है हमें, और आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बैंक ओडी। बैंक ओडी लायबिलिटी में होता है। हम बैलेंस शीट में गए और बैंक ओवरड्राफ्ट हमें दिख गया 3B, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में 4 लाख नहीं, 1,50,000 का। तो बेटा ओडी पे करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक ओडी डेबिट टू कैश या बैंक, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1.5 लाख। यानी सर जो 3 लाख के हमने ऊपर इशू किया उसमें 1.5 लाख का, ये तो बाकी 1.5 लाख बच जाएगा ना हमारे पास। ओके सर। सर अब हमारे सारे पॉइंट खत्म हो गए। ठीक है सर। सर अब हम एक काम करते हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं, और सर रिजर्व एंड सरप्लस में सर पॉइंट नंबर 2, नोट टू दी अकाउंट्स का 4, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है सर, जो कि नेगेटिव है 4,05,000। बेटा कहे ना कहे राइट ऑफ करना है। सर एक काम करो, पहले ना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लो, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। चलो सर। सर पहली एंट्री थी बाई पीएससी, बताओ कितना, और बोलते जाओ। यहीं पे डाल दूं डिवेंचर, कितना परसेंट? 9% था ना ये, 3 लाख। ओके। और ट्रेड पेबल्स 92,000। और बेटा इधर इन्वेस्टमेंट अकाउंट है 13,000। और बेटा जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था ना, जो हमें कंपलसरी राइट ऑफ करना है वो है, और बच गया बैलेंस, तो बेटा इसको हम पहुंचा देंगे कैपिटल रिजर्व। टोटल बताओ कितना है? 5,572। तो 1,54,000 कैपिटल रिजर्व। तो मतलब अब मैं इस एंट्री को पूरी कर दूं, टू पी एंडल 4,05,000 और टू बेटे कैपिटल रिजर्व 1 लाख। सो टोटल इज, बताओ यहां तक किसी के मन में कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। अब तो क्लरिकल वर्क रह गया, इंटेलिजेंसी वाला काम तो खत्म। सर एग्जाम में कैसे करें, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। नोट्स टू दी अकाउंट्स यहां से उठाऊंगा और एक एक आइटम यहां डालता रहूंगा, और बैलेंस शीट। अब बताओ बैलेंस शीट का नाम क्या था? बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट ही था सर। हाँ बेटे बिल्कुल, एंड रिड्यूस। देखो एक तो अमाउंट में चला गया, ये नोट्स में चला गया, ठीक है, पर्टिकुलर्स, नोट्स, और ये अमाउंट रुपीज में आ गया, ठीक है। अच्छा सर साथ के साथ नोट्स टू डी अकाउंट्स बना दें, आ जाएगा इतने में? नहीं आ जाएगा? ज्यादा आइटम नहीं है ना? आ गया था। नोट्स टू दी अकाउंट्स, नोट्स टू दी अकाउंट्स
बस जो मेरे सवाल में है वो मुझे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है, कुछ अलग से नहीं करना। जैसे इन्होंने मुझे बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट दिया वही। चलो सर, अब सर ये सीरियल नंबर या नोट नंबर मान लो, नोट नंबर लिख लो, नोट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट। चलिए सर, अब सर आराम आराम से सर, नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल है सर, हेलो जी सर, ये बना आ गया शेयर कैपिटल। अब बेटा बाइफरकेशन, अब आराम से देखो नोट्स टू दी अकाउंट्स को ही देखो सर, दो थी, एक इक्विटी एक प्रेफरेंस, तो पहले क्या लिखूंगा सर, प्रेफरेंस तो खत्म हो गई, डालूंगा ही नहीं। ठीक है, अब बताओ कितनी है इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी, देखो पहले से थी 20 लाख, और हमने कुछ इक्विटी इशू की, एक आदमी कुछ नहीं किया सर, सीधा सीधा 20 लाख। बोलो क्लियर है कि नहीं, हाथ क्या यहां भी डाल दूं। अब देखो फिर से बैलेंस शीट पे आ जाओ, क्या लिखा है उन्होंने, 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है सर, इसमें शेयर होल्डर कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट बस, फंड, और इसमें क्या है बेटा, ए शेयर कैपिटल, और ये नोट नंबर 1 आ जाएगा ना यहाँ, और बेटा 20 लाख। बताओ एकदम सिंपल था कि नहीं सर, कुछ नहीं कर रहा मैं तो बस इसकी कॉपी पेस्ट लगा रहा हूं। चलो अब नोट्स 2 पे आ जाते हैं सर, सर नोट्स टू द रिजर्व एंड सरप्लस, आ जाओ जी नीचे आ जाओ, रिजर्व एंड सरप्लस। सर सिर्फ क्या था, और एग्जाम में आप सीआर नहीं लिखेंगे, है ना, कितना, यही तो आया था सर अभी। अब बताओ हाथ के हाथ कहां चला जाऊं, बैलेंस शीट में। अब देखो बैलेंस शीट क्या कह रहा है, बैलेंस शीट कह रहा है जी बी लिख लो, रिजर्व एंड सरप्लस, और इसका नोट टू। बोलो सिंपल है कि नहीं, फिर आ जाओ नोट अगले पे, नोट 3, सर नोट 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब इसमें क्या है बच्चे, सिर्फ डिवेंचर, लेकिन अब डिवेंचर है तो मुझे यहां आना पड़ेगा, 11% दिया था, ओके, और दोनों ही 11% है, तो सर 11% डिवेंचर। और कैसे, देखो पहले कितने दिए थे, और कैश कितना, बेटा कितना हो गया, हाँ 720, और हर एक के नीचे अंडरलाइन करते जाओ, क्लियर। अब ये 720 बताओ क्या करूं, बैलेंस शीट में ले आऊं। अब बैलेंस शीट में आ जाओ सर, सर बैलेंस शीट में अगले पेज पर 2, लो जी, और नाम क्या दिखा, नॉन करेंट लायबिलिटी, कोई चेंज नहीं कर रहा, जैसे लिखा है वैसे ही लिखूंगा, बस जो चीज नहीं है उसे छोड़ता जाऊंगा। सर इसमें है ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 3, और अभी निकल के आया था 7,20,000, हेलो जी। अब आ जाओ फिर से नोट पे, नोट नंबर 4, पी पी ई, इसमें सारी फिक्स्ड एसेट आती हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट, इन्वेस्टमेंट। अब यहां देखो क्या था इनका, सर प्लांट एंड मशीनरी थी, सर वो तो गया, तो क्या बचा, फर्नीचर एंड, अच्छा ये कैसे आया, अब देख लेते हैं सर, हमारी एंट्री में कुछ हुआ था यहाँ पे सवाल में, फर्नीचर में कुछ नहीं था, प्लांट था वो गया सर, तो फर्नीचर एज इट इज, और ये कहा जाएगा बैलेंस शीट में। अच्छा एक मिनट, क्यों, अच्छा हाँ, लायबिलिटी खत्म हो चुकी है, और असेट में हम डालेंगे तो याद रखेंगे कि क्या बचा हुआ है, फर्नीचर फिक्चर्स बचा हुआ है ना, तो यार ये यहाँ से वहां पे भी तो लेके जाना है ना अभी, चलो असेट साइड पे याद रखेंगे, से वहां लेके जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद फिर से आ जाओ, करेंट लायबिलिटीज 3 नंबर, है ही नहीं, छोड़ दो, ठीक है, इसके बाद क्या है, टोटल, एलओ जी सर, और अगर करंट लायबिलिटी नहीं लिखो चलेगा, टोटल कितना बेटा, लो सर। अब क्या करूं, अब फिर से आ जाओ सर, अब पहले तो बैलेंस शीट लिख दो, क्या, असेट, इसके नीचे क्या है सर, ए 1 क्या है, नॉन करेंट असेट, और इसमें बेटा क्या है, ए पी पी ई, वही तो आया एपीपीवी, कितना था हमारा, 4 नंबर नोट था ना, और अमाउंट कितना था, 2.5 लाख, ये लो सर, ये आ गया सर, ये वाला आ गया सर। अब सर, अब आ जाओ
5 पर। लेकिन लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उधर क्या है हमारी इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, क्या इंटेंजिबल एसेट है हमारे पास? तो यहां पे पहले लिख दूं, सॉरी यानी ऊपर बी, इंटेंजिबल असेट 70,000। ओके सर। अब इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हाँ सर, बचा था 55,000, याद है ना? 68 से 55 रह गया था। ओके सर। सर इसके बाद 2 करंट असेट ए बेटा, इन्वेंट्री की स्थिति क्या थी देख लेते हैं पहले। देखो सर, यहां पे थी 14 लाख और 5 लाख दे चुके हैं सर। पॉइंट नंबर कौन सा था? 3। तो कितना बचा बच्चे? 9 लाख। 9 लाख ही डाल दो, 9 लाख। अब भी क्या है? ट्रेड रिसीवेबल कितना? इसमें कुछ नहीं हुआ, 1439। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये 1.5 लाख। 1.5 लाख तो था और 10 ये, यानी 1.5 लाख 10,000 तो पहले से था हमारी बैलेंस शीट में, है ना? और गया कुछ नहीं, और आया कितना? 3 लाख। तो 3 10 और 1.5 पे कर दिया था, तो कितना रह गया? ऐसे करके 160। या तो ऐसे 10 + 1 50 लिख दो, या 10 + 3 - 150। ओके सर। सर इंटेंजिबल एसेट हमने वहां भी तो बनाना था ना, नोट नोट नहीं बनवाया तुमने जल्दी जल्दी में यार। इंटेंजिबल असेट, इसमें क्या था? पेटेंट। कितने का था बच्चे? 70,000 यहाँ लिखो। और लास्ट में था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी लिखना है। बिल्कुल इसकी कॉपी पेस्ट करना है ना। और ये कितना बचा है? 55,000। बस यहाँ नोट नंबर 5 और 6 डाल देंगे। कहाँ कहाँ डालू 5 और 6? एक तो ये, और इसमें 6, है ना? बस अब टोटल कर दो, ये टोटल है 28,74,000। देखो सर कितना है ये। तो सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो वैसे हवा बना रखा है ही नहीं इसमें कुछ। सर बैलेंस शीट बचाना तो बड़ा आसान काम है, इसको देखेंगे, कॉपी पेस्ट मार देंगे, जो हट गया वो छोड़ देंगे। बोलो एकदम सिंपल है कि नहीं? तो बताओ, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई आज की क्लास या नहीं? देखो, सिर्फ 5 7 दिन लगेंगे, जो 4 बच्चे हैं वो बिल्कुल मेरे वाले लेवल पे आ जाओगे आप लोग। और फिर तुम्हें अकाउंट सबसे इजी सब्जेक्ट लगेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है अकाउंट टफ सब्जेक्ट है। अकाउंट बहुत इजी, बस जुगाड़ ऐसे ही चलाना है जैसे मैं चला रहा हूँ। देखो दिमाग कैसा खुलता है, ब्रेन खुल जाएगा तुम्हारा, है ना? अब क्वेश्चन कौन से करने हैं? ये तीनों सवाल तो दोबारा करोगे ही करोगे। अब टिक करो क्या करने हैं, टिक करो। देखो पेज नंबर 4 पर, मतलब 3 पे 1.3, इस पे HW लिखो। 1.3 पे HW। ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद सर, इसके बाद हमने अभी कौन सा किया है? 2.2। ये तो तुम रिवीजन में तो करोगे ही करोगे, पहले जाके 3 सवाल करना, फिर ये लेना जो मैंने भी कराया है। और बेटा एक सवाल और दे रहा हूं बस तुम्हें करने के लिए। 2.4 पे लिखो HW। सर इसका आंसर बता दो। हाँ लिखो, ट्रांसफर टू CR कैपिटल रिजर्व 85,000। और बेटा बैलेंस शीट का टोटल है 28,45,000, 28,45,000। बस इसके अलावा, मतलब 2 होमवर्क 3 वो, क्लियर? 28,45,000। और जब ये हो जाए और कॉन्फिडेंस आ जाए तो दे दू, रिस्क ले ले थोड़ा सा, या रहने दे, नहीं यहीं पे कराना है? चलो यही कराऊंगा, यही कराऊंगा, छोड़ो। बस आपने ये करना है जो मैंने बोला है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। सुनो हमारी बात, सुनो, जो मैंने बोला है 2 होमवर्क 3 रिवीजन, बस इसके अलावा कुछ मत देखना, कहीं से भी कुछ नहीं देखना है। जब मैं कहूंगा मेरी तरफ से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ओके, वर्ल्ड की कोई सी भी किताब उठा लेना। ठीक है, चलो आज की सभा यहीं समाप्त।